छिंदवाड़ा में फौजी की जमीन पर दबंगों का कब्जा, जन सुनवाई में सीआरपीएफ के जवान ने कलेक्टर से लगाई गुहार। डायल 100 में ड्यूटी पर तैनात जवान को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, नागपुर में इलाज के दौरान मौत। वरिष्ठ नागरिक मंच में रेलवे परिसर में दिया धरना, छिंदवाड़ा इंदौर पेंचवली पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की मांग। नौजोड़े के हुए इज्तिमाई निकाह, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया आयोजन। और बालाजी धाम कॉलोनी की महिलाओं ने कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने दिया ज्ञापन, कॉलोनी में अब तक नहीं बनी बाउंड्री वॉल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में एक फौजी की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा हो गया है। इसे लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में सीआरपीएफ जवान भू माफियाओं से अपनी जमीन मुक्त कराने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पहुंचा, जहां पर जवान द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटट को मामले की शिकायत की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कश्मीर के अनंतनाग में पदस्थ सीआरपीएफ कांस्टेबल डीडी ओमशंकर उइके ने अपनी पत्नी के नाम से ग्राम कुसमैली में जमीन खरीदी थी, जिस पर भू माफियाओं और स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस मामले की शिकायत को लेकर फौजी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जन सुनवाई में पहुंचा, जिसमें जिला प्रशासन से अपनी जमीन को मुक्त कराए जाने की गुहार लगाई है। मैंने एक प्लॉट लिया 24/60 का, जो मुझे रजिस्ट्री करके दिया गया। इसके बाद वहाँ पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। उसकी जांच पड़ताल की गई तो जो विनेश रघुवंशी एवं महेश युनाती जो दलाल थे, उन्होंने किसान को पैसा नहीं दिए हैं। इसके कारण और जब वहाँ पे सीमांकन करने के लिए पटवारी अरई पहुँच रहे हैं तो उनके परिवार के द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा और मेरे द्वारा पैसे पूरे मैंने चेक के माध्यम से दिया हूँ कि जो मेरे साथ जो किया गया है ये इसमें कागजी तौर पे रजिस्ट्री है, पावती है। इसके बाद मुझे वहाँ सीमांकन कराकर कब्जा नहीं दिया जा रहा है, ये क्या वजह है? डायल 100 के जवान को ड्यूटी के दौरान एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा जिले के थाना पांडुरना में आरक्षक पद पर अपनी सेवाएं देने वाले आरक्षक दीपेंद्र जावलकर, जो डायल 100 वाहन पर तैनात थे, रविवार देर रात डायल 100 वाहन पर तैनात होकर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तभी अज्ञात टवेरा वाहन द्वारा देर रात 1:30 बजे इन्हें टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीपेंद्र कई फीट दूर जा गिरे। अन्य लोगों द्वारा इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें नागपुर रेफर किया गया, लेकिन मंगलवार सुबह नागपुर में इलाज के दौरान दीपेंद्र की मौत हो गई। थाना पांडुरना में तैनात थाना प्रभारी सहित सभी जवानों ने दीपेंद्र की मौत पर दुख जताया और उनके परिवार को सांत्वना दी है। वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा छिंदवाड़ा इंदौर पेंचवली पैसेंजर प्रारंभ किए जाने और छिंदवाड़ा से नागपुर जाने वाली ट्रेन का समय सुबह 6 बजे किए जाने की मांग को लेकर स्थानीय रेलवे परिसर में 3 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। वरिष्ठ नागरिक मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी रेलवे विभाग को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, मगर रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिक मंच की उपेक्षा की गई है। इसी कारण वरिष्ठ नागरिक मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा रेलवे परिसर में धरना दिया गया। पूर्व में हमने ज्ञापन दे चुके थे कि जो पेंचवली ट्रेन है वो प्रारंभ की जाए और छिंदवाड़ा से नागपुर जाने वाली ट्रेन उसके समय सारणी में परिवर्तन करते हुए सुबह छोड़ा जाए। उसका जो समय है वो सुबह 6 या 7 बजे निर्धारित किया जाए। किंतु बहुत खेद का विषय है कि रेलवे प्रशासन ने आज तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं की, ना ही उनका निराकरण हुआ। विवश होकर के वरिष्ठ नागरिक संगठन को ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि हम यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन आयोजित करें और उनका ध्यान आकर्षित करें। शादी विवाह जैसे आयोजन पर किए जाने वाले अनाप शनाप खर्चे और जबरन के दिखावे से बचने सामूहिक विवाह और इज्तिमाई निकाह एक अच्छी सामाजिक पहल कही जा सकती है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया गया। मंगलवार को राज टाकीज के पास ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और मुख्य अतिथि शरीक हुए। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 7 जोड़ों के निकाह कराए गए। नवयुगलों को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जीवन उपयोगी सामग्री और जेवर, कपड़े सहित अन्य सामान उपहार स्वरूप दिए गए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने नवयुगलों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपनी ओर से उपहार प्रदान किए। कार्यक्रम में इज्तिमाई निकाह कमेटी के सदस्य मुईन उद्दीन, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद राशिद जफर खान, मोहम्मद शाहिद, पूर्व पार्षद नौशादुद्दीन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
बंटी भाई का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके से समाज का कोई वर्ग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित ना रहे। उनकी हौसला अफजाई का ही नतीजा है कि आज 7 जोड़ों का निकाह इस मंच के जरिए हुआ है, इस कार्य खैर को अंजाम दिया गया है। हमारा छिंदवाड़ा जिला ऐसा है जहां अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा यह कार्य का प्रारंभ किया गया। आज इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे अध्यक्ष जी रिजवान भाई, राशिद भाई, हमारे शाहिद भाई, हमारे जफर भाई, मोइनुद्दीन चच्चा और जो भी हमारी पूरी टीम है, इनकी टीम में जो उत्साह दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आज यह इज्तिमाई निकाह की शुरुआत हुई है, लेकिन ये आगे और बड़े स्तर में होगा। जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, उनकी जो सोच रही है, विचार रही है कि एक गरीब की बेटी की विदा बहुत अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से विदाई हो, तो इस तरीके के सामूहिक विवाह सम्मेलनों से ही संभव है। बालाजी धाम प्रदर्शनी कॉलोनी वार्ड नंबर 47 के रहवासियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में बालाजी धाम कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजरों की शिकायत की है। जिला प्रशासन को शिकायत देने पहुंची महिलाओं का कहना था कि कॉलोनाइजर स्वप्निल शर्मा और राजेंद्र सिंह बैस द्वारा बालाजी धाम कॉलोनी बनाते समय बिजली, सड़क, पानी, गार्डन और बाउंड्री वॉल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन सन 2014 से 2021 हो गया, लेकिन अभी तक कॉलोनी में कोई भी काम नहीं हुए। जबकि बाउंड्री वॉल नहीं होने से देर रात यहाँ पर असामाजिक तत्वों की धमाचौकड़ी मची रहती है, जिसके कारण क्षेत्र में माहौल खराब हो रहा है। हमारे यहाँ पे बोला गया था कॉलोनी में प्लाट लेते समय कि रोड, नाली, बिजली, बाउंड्री, गार्डन, पार्क, नल, बोर की सुविधा करवा के देंगे करके, पर अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं और इसी कारण सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमको बोला गया है कि सब कुछ कार्रवाई की जाएगी कॉलोनी नाइजर। इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय पीजी कॉलेज में मंगलवार को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और पीजी कॉलेज की पहल पर युवाओं को रोजगार देने के लिए 20 कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। इसमें 3239 युवाओं के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन किए गए थे, जबकि रोजगार मेले के दौरान ऑफलाइन पंजीयन करने के साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए पहल की गई। तो रहेगा तभी रोजगार आपके पीछे भागे। पर्सनालिटी शब्द को हम लोग क्या सोचते हैं, सलमान खान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है,
आज के इस रोजगार मेले में हम लोगों ने 20 कंपनियों को आमंत्रित किया है। आपको बताते हुए हमें खुशी होती है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लोकल छिंदवाड़ा से भी कंपनियां यहाँ पर आई हुई है और आप देख पा रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनका हुजूम कैसा लगा हुआ है। यहाँ पर उनके पंजीयन हो रहे हैं, उनको गाइड किया जा रहा है और हमने सभी कंपनियों के लिए अलग अलग रूम्स अलॉट कर दिए हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स जा रहे हैं और उनका इंटरव्यू हो रहा है। कंट्रोल रूम में आरटीओ निशा चौहान और यातायात डीएसपी सुधीर सिंह ने ऑटो चालकों की बैठक लेकर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही सभी कागज दुरुस्त रखने की हिदायत दी। आपको बता दें कि परिवहन आयुक्त के द्वारा पूरे प्रदेश में ऑटो वाहनों की चेकिंग को लेकर सघन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत मंगलवार को आरटीओ निशा चौहान और यातायात डीएसपी सुधीर सिंह ने ऑटो चालकों की बैठक का कंट्रोल रूम में लेकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने और सभी दस्तावेज दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान विभाग द्वारा संपूर्ण दस्तावेज रखने वाले और ऑटो चालकों को सम्मानित भी किया गया। संबल कार्ड अपडेट करने की मांग को लेकर बजरंगनगर गुरैया निवासी महिला ललिता विश्वकर्मा जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत कोरोना से हो चुकी है, जिसके कारण संबल योजना के तहत उसे जो शासन की योजनाओं का लाभ मिलना था वह संबल कार्ड विलोपित होने के कारण नहीं मिल पा रहा। महिला ने अपने बच्चों के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंचकर संबल कार्ड योजना का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई। संबल कार्ड अपात्र करवाने के लिए आई थी, रिन्यू करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई अभी कोरोना वायरस के कारण पिछले साल, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है अपने पास में। उनकी लंग्स पूरे 95% खराब हो चुकी थी, मात्र 5% सही बचा था, तो इस वजह से पालने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आगामी 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक परासिया में मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर और मुनिश्री 108 प्रणत सागर महाराज के मंगल सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जोरदार तैयारी सकल दिगंबर जैन समाज परासिया द्वारा की जा रही है। अभिप्रायों को, आचार्य भगवत के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। जब तक अभिप्राय समझ में नहीं आएगा तब तक जीव भ्रमित हो सकता है। सम्यक दर्शन से निर्जरा परिपूर्ण रूप से नहीं है या भोग भोगने से निर्जरा नहीं है। सम्यक दर्शन की श्रद्धा में जो भोग भोगने की प्रवृत्ति विवेक पूर्वक क्रिया कर रही है, उसके निमित्त से ही वह जीव परिपूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करता है। परासिया में 4 से 9 दिसंबर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। इसमें मुनिश्री सुप्रभ सागर, मुनिश्री प्रणत सागर जी के सानिध्य में कार्यक्रम होना है। इसके लिए सम्यक शिखर जी में विराजमान गुरुवर आचार्य श्री विश्व सागर जी का शुभाशीष भी प्राप्त हो चुका है। आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आप परासिया जरूर पधारें। हमने आज कार्यक्रम स्थल का भूमि शुद्धिकरण और वेदी का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया। जुनारदेव किसान संघ ने दुग्ध का रेट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रेखा देशमुख को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फेट दूध का मूल्य 6 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 8 रुपए प्रति लीटर किए जाने की मांग संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने की। इस अवसर पर किसान नेता रामनाथ यदुवंशी, कठोतिया सहित अन्य लोग शामिल थे। मध्य प्रदेश शासन का जो पोर्टल है साची संघ, उसमें अभी जबलपुर संघ में 6 रुपये फेट है, वहीं पे भोपाल संघ में 6 रुपये 40 पैसा फेट प्रति फेट के हिसाब से। तो इतना अंतर, हमारा प्रदेश एक है, आखिर संघ में इतना अंतर क्यों है, इसमें भी सुधार होना चाहिए। और जो साची संघ जो लेट लतीफ पेमेंट करता है 1-1.5 महीने बाद, तो इससे सहकारी समिति और दुग्ध उत्पादकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये हमारी मांग है। जैसे उन्नत नस्ल की जो गाय है वो 70 से 80 हज़ार रुपये में आती है, उस अनुपात से हमारा दूध का जो रेट है वो बहुत कम है। जिले के मौखिड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम महलपुर में संचालित स्कूल में स्व सहायता द्वारा बच्चों को खतरे के साए में भोजन खिलाया जा रहा है। जिस कमरे में रसोई द्वारा खाना पकाया जा रहा था, उसी कमरे में बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। सिलेंडर और चूल्हा भी जल रहा था। अगर कोई भी जरा सी आगजनी की घटना हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी जो है मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, मैं इसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। गणेश कॉलोनी में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें कथा के 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा प्रसंग की सुंदर झांकी बनाई गई, जिसे देखकर भगवत कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। निर्दयी सखे बतलाओ तो क्यों बिल्कुल हमें बिशारा था, घर घर भटकते फिरे तात, क्या या घर नहीं तुम्हारा था।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।